हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे और यहाँ पे आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं मैथ्स मैजिक की। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। आज जो टॉपिक कवर होगा, तो ठीक है, कुछ ट्रिक्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब देखिए, अगर हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग a number ending in 5, मतलब जो नंबर 5 से एंड हो रहा हो उसको अगर स्क्वायर करना है तो कैसे करें। जैसे एक नंबर है आपके पास 15 इंटू 15 या फिर 15 का स्क्वायर आप बोले, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। पावर 5 नहीं, स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझिए, इसको बोलते हैं हम एकाधी केन पूर्वेन। एकाधी के केन पूर्वेन, तो ये इसका संस्कृत नेम है। बेसिकली एक ट्रिक है हमारे पास जिसमें हम नंबर एंडिंग विद 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें 5 से पहले जो नंबर है वो देखेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे नंबर को, एक है और 5 है। ठीक है, ये 5 है, इसको अलग रहने देंगे और इस एक को अलग कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो आपको डायरेक्टली वैसे याद होगा कि 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। ये तो सबको याद होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। तो ये 5 है, अब दो पार्ट लेंगे इसके नंबर के। एक तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो इसको राइट हैंड साइड बोल देंगे पार्ट को। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, उसमें देखेंगे 5 के लेफ्ट में क्या था, 1। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 1 है इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2, दैट इज 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आया 2, राइट हैंड साइड में आया 25। तो 225 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स करने वाले हैं हम, तो धीरे धीरे आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। इसको नोट कीजिए, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, आगे देखिए, काफी नंबर्स को हम इन तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन। अगर आपके पास 35 है मान लो, तो इस केस में क्या करेंगे, 5 का तो 5 की जगह हम 25 लगा देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड वाले में हम क्या करेंगे, 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक जोड़ के, यानी 3 + 1, यानी 3 इंटू 4, 4 तो ये 12 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारा यहां से आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखिए। 65 का स्क्वायर करना है, बहुत सिंपल है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25। तो राइट हैंड साइड जो नंबर एंडिंग इन 5 है, राइट हैंड साइड तो आपको ऑब्वियसली ऑफ कोर्स पता होगा कि 25 है। हमें देखना है 5 के लेफ्ट में जो नंबर है 6 है ना, तो 6 इंटू 6 + 1 कितना आ गया, 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 42 आ गया। तो ये आ गया 4225। कितना आ गया, 4225। सिंपल है। चलिए और देखते हैं। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखिए जैसे 95 है,
25 तो राइट हैंड साइड मिल गया, 5 के लेफ्ट में कितना है 9 इंटू 9 प्लस 1 कितना आ गया 10, तो 9 इंटू 10 कितना आ गया 90, 9025 आ गया। सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। 105 है, इसका स्क्वायर आप करके दिखाइए मुझे। और एक है मान लीजिए मेरे पास नंबर 125, इसका स्क्वायर करके दिखाइए फटाफट। ठीक है, तो चलिए बहुत सिंपल है। राइट हैंड साइड तो मुझे मिल गया है, दोनों ही केस में मिल गया है 25 होगा। लेफ्ट हैंड साइड इस केस में क्या है 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना आ गया 10 इंटू 11 कितना आ गया ये 110 110, ये होगा आंसर। चलिए यहाँ पे देखेंगे 12, 12 प्लस 1 कितना होगा 13, 12 इंटू 13 हमें क्या, ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सिंपल है 12 इंटू 3, 12 36, 3 बच के 12 इंटू 1 12 और 3 15, 1562। ठीक है, नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन हम करने वाले। ठीक है, तो ये तरीका, ये मेथड तो समझ गए आप। अब हम एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग नंबर्स। नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए ये तरीका जब काम करेगा जब हमारी लास्ट डिजिट का सम होगा 10 और 100। ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स आर सेम। चलिए क्वेश्चन देखिए, 33 इंटू 37, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए लास्ट डिजिट का सम कितना है 3 प्लस 7 10 है, और रिमेनिंग डिजिट 3 है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड चाहिए है ना, राइट हैंड साइड और फिर लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए हम जो हमारे पास राइट हैंड साइड की लास्ट डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 7 कितना हो गया 21, 21 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को जो मेथड हम अभी करते आ रहे थे 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ गया 3 इंटू 4 दैट इज 12, 4 12 आ गया 1221। ये इसका आंसर हो जाना चाहिए, नोट कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपको, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इसके लिए। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आप प्रैक्टिस करें। कर लिया है नोट, चलिए सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। देखिए बहुत सिंपल है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, इनका सम कितना है 8 प्लस 2 10 है, और जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो सेम है 4 4 है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे, लास्ट की 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2 ये आ गया 16। तो यहाँ पे राइट साइड डिजिट तो हमें 16 मिल गई। अब लेफ्ट साइड डिजिट क्या चाहिए 4 इंटू 4 प्लस 1,
दैट इज 4 इंटू 5, 5 चौके 20 आ गया, तो ये आ गया 2016। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 9 कितना होता है 10, 10 आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 1 कितना आ गया 9। ठीक है। और उसके बाद 6 इंटू 7, बयालीस। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो पहली दो डिजिट हमें यहां से मिलगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की। उसके बाद 6 इंटू 7, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे 6 इंटू 7, 42। अगला देखिए 6 और 4 कितना होता है 10, 6 चौके कितना हो गया 24, और 10 इंटू 11, 11024 आ गया। और अब देखिए 8 और 2 10 होता है, 8 इंटू 2 16, लास्ट की दो डिजिट यहाँ से मिल गई, 5 इंटू 6, 6 5 30, यहाँ से मिल गया। तो देखिए कितना इजी हो गया आपका कैलकुलेशन। अब दो टाइप के जब नंबर्स आपके सामने आएंगे तो वो आप इजीली कर पाएंगे, है ना। ये जो मेथड्स हमने किए हैं इनकी हेल्प से, कौन से, द नंबर्स एंडिंग इन 5 एंड द नंबर्स हुज लास्ट डिजिट इज एड टू 10 एंड रिमेनिंग डिजिट्स आर द सेम। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे करते हैं। चलिए ठीक है, अब हमने छोटे छोटे नंबर्स किए हैं, है ना। थोड़े से बड़े नंबर्स देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यू करेंगे हम। थोड़े से बड़े नंबर देखेंगे। चलिए एक 3 डिजिट्स का आप ये नंबर चेक कर लीजिए। उसके बाद फिर है 114 इंटू 116 13, 121 इंटू 129। देखिए इतने बड़े नंबर्स आप सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। अब 153 इंटू 157, 205 इंटू 205 यानी 205 का स्क्वायर, फिर 254 इंटू 256। कैसे करना है इसको, नॉर्मली मल्टीप्लाई करने में कितना समय लग जाता था आपका, 301 इंटू 309 18, 402 इंटू 408। फटाफट इनको सॉल्व कीजिए। 19, 503 इंटू 507। ठीक है, 20, 991 इंटू 999। चलिए सॉल्व करेंगे इनको। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैलकुलेशन बहुत बड़े हैं, है ना। अगर आप नॉर्मली ऐसे करने लगते, मान लो 153 इंटू 157, कितना समय जाता आपका। अब क्या करेंगे आप, सीधा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मुझे पता है 3 प्लस 7 कितना होता है 10 होता है ना। तो 3 प्लस 7 10 आ गया आपका। मतलब हम यहाँ पे ये मेथड लगा सकते हैं क्योंकि बाकी के डिजिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 किया 21 आ गया, 7 इंटू 3 21 हो गया। और 15 इंटू 16 कितना होगा, अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 का स्क्वायर तो पता होगा ना 225 होता है, उसमें 15 जोड़ दो तो 15 इंटू 16 आ जाएगा, 240 आ गया। यहाँ पे 240 आप लिखते, ठीक है, 24021 डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारे पास। अब देखिए जैसे ये है 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 11 110, आंसर आ गया। 6 चौके 24, और 11 इंटू 12 कितना होता है, ये 11 इंटू 11 कितना होता है 121, 121 प्लस 11 132 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए 9 इंटू 1 कितना होता है 09, ठीक है। 12 इंटू 13 कितना होगा, 12 इंटू 13 आपको बताना है। तो 12 इंटू 12
12 का ये स्क्वायर तो आपको पता होंगे 144, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 12 इंटू 13 आ जाएगा, 156 आ गया। ठीक है, तो 156 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अगला 20 इंटू 21 करना है, तो ये 25 तो एज इट इज आ जाएगा। 20 इंटू 21 कितना होगा, 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 इंटू 4 कितना होगा, 6 चौके 24 आ गया। और 25 इंटू 26 करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 है ना। 25 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो आपको पता होंगे ना, 625। इसमें अगर मैं 25 जोड़ दूंगा तो 650 आ जाएगा, जो 25 इंटू 26 होगा, 650। ठीक है, अगला देखिए 9 इंटू 1 09 आ गया। 30 इंटू 31 कितना, 31 दिया कितना होता है। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं कितनी क्विकली हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 40 इंटू 41 करना, 8 इंटू 2 तो 16 आ गया। 40 इंटू 41 कितना हो गया, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 चौक 16, 1600। इसमें अगर 40 जोड़ देंगे तो 1640 आ गया। ये 40 इंटू 41, ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं हम। देखिए 40 इंटू 40 मतलब 40 को 40 बार जोड़ रहे हैं, ऐड कर 40 को 41 बार जोड़ने के लिए 40 को 40 बार जोड़ के एक और 40 जोड़ देंगे उसमें। सिंपल कैलकुलेशन है ये। देखो क्विक कैलकुलेशन करनी है हमें, 7 या 21 ही आ गया, फिर 50 इंटू 51 करना है, तो 50 का स्क्वायर 2500, तो 50 आ गया 2550। यहाँ पे देखिए 9 इंटू 1 9 आ गया, फिर 99 इंटू 100 9900। इतना क्विक कैलकुलेशन हो रहा है आपका, है ना। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो हमने यहाँ पे ट्रिक्स सीखी हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो घर से इसी प्रकार के आप एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये ट्रिक्स पता लग जाएं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।